पता नहीं आती है। देखिए वैसे ज़्यादा पढ़ने जो आगू पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न लिख कैसे कीजिए। प्रकाश का परावर्तन प्रश्न कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रश्न वाची। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहै छै? मतलब अगर इंग्लिश में कहै छै, इंग्लिश में कहै छै रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन REFLECTION और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अगर आना ही हेडिंग डाल दे प्रश्न। प्रकाश का परावर्तन किसे, प्रकाश का परावर्तन कहीं मतलब इंग्लिश में होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट REFLECTI रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है। उत्तर में प्रकाश का परावर्तन करा के प्रकाश का परावर्तन मतलब ई भेलै जेना कोई परावर्तक सतह छै। ठीक है। कोई परावर्तक सतह छै जेना देखिए कोई परावर्तक सतह छै। ना कोई परावर्तक सतह से, तो परावर्तक सतह से मतलब की प्रकाश जनाका ऐसे आता है। हिंदी परावर्तक प्रकाश जनाका ऐसे आता है तो प्रकाश से टकराएगा। इसे टकराने के बाद क्या होगा, मतलब यहाँ पे कोई मतलब सरफेस है, मतलब इसको कोई सरफेस है, इसमें ऐसे प्रकाश डाले तो क्या होगा, प्रकाश सीधे ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्रम है, प्रकाश ऐसे प्रकाश आया और ऐसे गया, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण आई मतलब जो प्रकाश से आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो टकरा के वापस जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। एक किरण है परावर्तित किरण। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। प्रकाश का परावर्तन ओकरा कहै छै जे मतलब कहीं मतलब कोई भी प्रकाश जे डालबी ना, प्रकाश डालबी वो मतलब परावर्तक सतह से टकरा कर मतलब प्रकाश ना के डाल ली, प्रकाश यानी कि मतलब डाल रहा है आबि रहा है इससे टकरा कर सीधे वही डायरेक्शन में जेतै, मतलब टकरा कर लौटते। अगर ई भेलै परावर्तित किरण, ई भेलै आपतित किरण। तो प्रकाश का मतलब परावर्तन मतलब कहीं मतलब ई जे प्रक्रिया छै, मतलब जे प्रकाश एलै परावर्तक सतह से टकरेलै आ टकरा के जे मतलब परावर्तित भेलै, ए प्रक्रिया की कहै ई पूरा प्रोसेस के यानी एक घटना कहल जाइ छै प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। पहले परिभाषा लिख। परिभाषा लिखिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकरा कर
एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो प्रश्न है, तो परीक्षा में ये सब ई पक्का प्रश्न है, तो मतलब एग्जाम पूछबे करते ये प्रश्न। उत्तर में कितने जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकरा उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का फिगर बना ले भाषा लिख कर, यानी प्रकाशन आके थे, ठीक है। प्रकाशन आके पहले ये वहाँ माध्यम यानी यहाँ मतलब अना चले फिर उन्हें वापस चले अना के चले फिर मतलब कि माध्यम की मतलब अने रह नीचा नहीं है प्रकाश अना के प्रकाश ऐसे उसी माध्यम में टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो लिख दे ये भगलो तोरा आपतित किरण बना के लिख लिया कथी बोलो आपतित मतलब आपतित किरण अगर कहल जाए परावर्तित किरण ये कथी बोले परावर्तक सतह, ठीक है। तो कहते मतलब प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? दिमाग पे अथी कर ले मतलब दिमाग को इसे प्रकाश आना के परावर्तक से टकरा के वापस जाते यानी जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराएगा फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? यानी जे पर प्रकाश टकराते ना चाहे हमारा हाथ पर मान लीजिए हाथ से मतलब कोई टॉर्च मार लगे टॉर्च हाथ से टकरा सीधे वहाँ माध्यम में चल गए मतलब कि घटना पूरा कर लेते प्रकाश परावर्तन। अगर ई अना के ये लेते मतलब प्रकाश आपतित किरण ई बोले परावर्तित किरण ई बोले जैसे टकरेले यानी हमारे हाथ से हमारे हाथ की बोले प्रकाश परावर्तक सतह बोले यानी जैसे सतह से टकरेते चाहे कोनो चाहे लकड़ी थी ए लकड़ी से अना के टकरेते की बोले ई बोले परावर्तक सतह। समझ गए? ई परिभाषा लिख लिए, ठीक है। एकरा मिटा रहल छी ई लिख ऐसे का सलक ऐसे का तो लिख दिए एग्जांपल ई बोलो एग्जांपल मतलब लिख लिए। एक बार फिर की करिया तो बाद को फेयर जो बनाया ना तो इसमें की करिए पहले ई फिगर छापिए, ठीक है। फिगर आना का परावर्तक सतह भेले ई भेले ना टकरेले ना गेले ऐसे का टकरेले अगर ओ बिंदु दे, ठीक है। तो ई की भेले ई आना के टकरेले तो की भेले ई बतलियो ई आना के प्रकाश चले आना गेले आधा टकरेले ई कथी बगले ये पहले आपतित किरण बताना चलिए ऐसे आगू पहले बदलियो है जब बटलियो ये कथी बोले अना के गेले ये बोले परावर्तित ई की बगले आपतन बिंदु तो अकरा कहल जाय छै इंग्लिश में इंसिडेंट रे आपतित किरण इंग्लिश में की कहल जाय छै इंसिडेंट रे।
आपतित किरण मतलब फिर से लिख दिया। अगर कहल जाए इंसिडेंट, INCIDENT इंसिडेंट, आपतित मतलब इंसिडेंट, रे मतलब किरण है, इंसिडेंट रे, ठीक है। एकरा की कहल जाए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगला इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एकरा कहल जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु, ठीक है। ई फिगर पहले छाप लिया, ठीक है। और एमे और बदल दीजिए। एहि पर जे छै ना, एहि पर तोरा एगो लंब डालल जाइ छै, ओकरा अभिलंब कहल जाइ छै। यानी चांद से या जे भी से अगर परावर्तक सूत्र मान के एगो लंब डालबै तऽ ई लंब सीधा होइ छै, एकरा की कहल जाइ छै, एकरा अभिलंब कहल जाइ छै। फिजिक्स में एकरा अभिलंब कहै छै, लंब का अभिलंब, इंग्लिश में कहै छै नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। तो इसमें जो कोण, इसमें जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। इसमें जो कोण बनता है इसको आर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आएगा तो आपतित किरण फिर टकरा के जाएगा वापस, तो फिर ये परावर्तित किरण हुआ। इस पे जो लंब बनेगा, इस पे जो लंब बनेगा यानी 90 डिग्री का जो कोण बनेगा इस सतह पे मतलब बनाओगे, तो इस पे मतलब अभिलंब, ये अभिलंब हुआ। इसको नॉर्मल भी अभिलंब यानी नॉर्मल बोलते हैं। इसको गणित में लंब बोलेंगे, ऐसे में फिजिक्स में जो होता है ना अभिलंब बोलते हैं, यानी इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है, यानी इसके और ये लंब के बीच में जो, इसको आई बोलते हैं। इसके और इसके बीच में कोण जो बनता है इसको आर बोलते हैं। इसको कोण आर देती है, इसको आई मान लिया, इसको आर दे दी। और ये कौन कौन है ये भी बताएंगे। फिगर छाप करके फिर इधर आओ। दूसरा बात, ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण मतलब जैसे जितना डिग्री से ये कोण यहाँ पे आएगा तो ये कोण, और जैसे ये मुड़ जाएगा तो ये कोण यानी इतना का ये कोण, पूरा इतना का कोण और इतना कोण, ये क्या दोनों बराबर होता है। लिखा रहे हैं अभी, जस्ट लिखा रहे थे सब, ठीक है। तो लिखो नियम, अगला लिखो, फिगर छाप करके फिर अगला लिखो। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न लिख दो या ऐसे स्टार मार दो, यानी ये पॉइंट हुआ, प्रश्न हुआ, ये दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न है प्रकाश का सवाल। परीक्षा में जो है ना ये ऐसे लिखा रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा, प्रश्न नंबर 5 में रहेगा, या मान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन कुछ भी ऐसे रहता है। मगर ये लिखने के लिए मतलब ये मतलब कि इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश, अगला लिखो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिगर के नीचे में ये लिखना हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं तो ऐसे करो, नीचे में लॉ ऑफ, आना वाला ये लिखल जो ना तो कंफ्यूज भए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन CTI ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर उत्तर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला
प्रकाश के परावर्तन के नियम या ई पूछे तो प्रकाश के परीक्षा में यो पूछ सके कि प्रकाश के परावर्तन के नियम यो नहीं प्रश्न रहते या नियम बताइए या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते, दोनों एक ही सवाल मिले, दोनों एक ही बात होगी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला लिखी नहीं लिखी तो नहीं लिखा जाए, परीक्षा में नहीं लिखी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला कीजिए आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ने डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कीजिए, आपतित किरण यानी ई किरण, परावर्तित किरण परावर्तित यानी ई किरण, परावर्तित किरण ये किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में थे। तीनों एक ही तल मतलब की भेले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। यहाँ नियम कह रहा है, पहला नियम यहाँ ना चाहे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में, यानी तीनों एक परावर्तित सदस्य एक साइड रही नीचा नहीं भर रहा थी। तो नियम ये तीनों एक ही तल में था, एक नियम से समझ गए। दूसरा चित्र के अनुसार दोनों परिभाषा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण आए आपतन कोण के ई कोण भेले, कोण एकरा कहल जाइ छै कोण आपतन कोण, ई पूरा आपतन कोण भेलो। आपतन कोण आए बराबर कोण आए हो गेलै, यानी प्रकाश का परावर्तन ककरा भेल, प्रकाश का परावर्तन पहले कहे ककरा छै, प्रकाश का परावर्तन से देखिए ऐसे अगला में लिख, प्रकाश का परावर्तन ककरा कहै छै, यानी ई किरण प्रकाश का लाइट आता है, प्रकाश परावर्तक सतह से टकरा कर ये परावर्तक सतह हुआ, ये प्रकाश का किरण आता है यानी आपतित किरण आवे छे आ टकरा के परावर्तक सतह होना जाय छै, मतलब परावर्तित भऽ रहल छै। एहि सबटी घटना की कहल जाइ छै, प्रकाश का परावर्तन। आ प्रकाश का परावर्तन नियम यानी एक घटना में की नियम छै, की भेल छलै। तो प्रकाश के परावर्तन में एक घटना में ई छै कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक साइड में रही छै, एक ही तल यानी एक साइड में छै से होलो। दोसर कोण आए बराबर कोण आए, यहाँ ना काम भेलै मां, ई जे प्रकाश के परावर्तन भेलै तऽ कथी भेलै, एकटा ई बात भेलै, एकटा ई बात भेलै, बस इतने याद रखे के छै, ठीक छै। चल मेटाबै छियै, मेटा रहल छै। अगला देखिए, अगला प्रश्न है परावर्तक सतह किसे कहते हैं। प्रश्न है अगला, परावर्तक सतह एक परिभाषा लिखा रहा है, जिस तरह कोनो कंफ्यूजन नहीं है, कौन ककरा की कहे सब लिखा रहा है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर में किस
ई भेले तब देखिए प्रकाश पहले लिखावे तो समझाओ। प्रकाश जिस सतह से टकराकर परावर्तित परावर्तित होता है उसे, या वह परावर्तित होता है वह परावर्तक सतह कहलाता है। मतलब कि परिभाषा की कहते हैं प्रकाश परावर्तक सतह पूछते परावर्तक सतह किसे कहते हैं, यानी 2 नंबर मतलब की प्रकाश जिस सतह से टकराकर परावर्तित होता है वो परावर्तक सतह कहलाता है। यानी कहीं मतलब फिगर साबी यानी ई बोलो परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह मतलब प्रकाश अना के आ टकरा के वापस जेते यानी अना के ले इकी बदे सिर्फ अगर यहाँ इकी बदे यहाँ ना मतलब परावर्तक सतह जिस सतह से टकराने से परावर्तक सतह। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर में एक एक बात लिखा रहा जी। आपतित किरण तो बुझ गए आपतित किरण कहा जी ये ले आपतित किरण मतलब परिभाषा में की लिख दी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये तो बुझ ये आपतित किरण मतलब परिभाषा की किसी आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी की बोले परावर्तक सतह ना कराते हां ई किरण की बोले यहाँ ना आपतित किरण अना कथा दे बोले आपतित किरण कोनो भी ब्लूओ से लिख सके छी, जरूरत नहीं है कि हम लिख कर कोनो से तोरा खाली समझे के छै इंडिकेट किरण ई किरण जे छै ना ये आपतित किरण छै। ठीक है, आप देखिए परावर्तित किरण के क्या कहते हैं? परावर्तित किरण की बोले जे टकरा प्रकाश आवे छै ओना जाय छै से पहले ई तो बुझ रहल छै लिखबी की पहले भाषा लिखबी कथी प्रश्न की छै परावर्तित किरण किसे कहते हैं? उत्तर में परावर्तक सतह से भाषा लिख रहे परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किससे कहते हैं? ये वाला परावर्तित किरण अना का जगह से राखी कहल परावर्तित किरण किसे परावर्तित किरण तो परिभाषा की परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह ई भेले कहीं मतलब ई बात है समझा टकरा परावर्तित सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली यानी कि ना ई किरण की भेले परावर्तित किरण।
अकरे ने कहीं परावर्तित किरण जेटा ई वाला आपतित किरण ई की वाली परावर्तित बस यहाँ इफेक्ट वही रहते हैं भाग गए। ठीक है ठीक है बेटा बेटा वेगळा देखिए आपतन बिंदु अगला प्रश्न के अगला प्रश्न कथी कहै छै बेटा आपतन बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु किससे कहते प्रश्न रहतो उत्तर की हेतै की लिखी उत्तर उत्तर हेतै आपतन बिंदु करा कहै छै नहीं बतेने छलियै अना के आबै छलै ई जे टकराइ जाता अखरे ना आपतन बिंदु कहै छै यहाँ ना भेल आपतन बिंदु परिभाषा लिख आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता देखिए की कहै छै आपतन बिंदु किसे कहते हैं आपतन बिंदु बस आपतन बिंदु आपतित किरण कहे के मतलब ई भेलै आपतित किरण की भेलै किरण परावर्तक ई भेलै आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर यानी अतः की भेलै जिस बिंदु पर जे बिंदु पर टकराई छै वो बिंदु की कहलाइ छै यानी वो की भऽ गेलै आपतन बिंदु भेलै ना आपतन बिंदु ठीक छै मैंने बिंदु टकराल जता अतः ई मैंने वो मान लेते एक बिंदु कथी आपतन बिंदु ठीक छै अब देखिए बेटा प्रश्न में की कर फिर अविलंब प्रश्न अविलंब किसे
कहते हैं। अविलंब करा कीजिए, फिगर बताने चलिए, यानी परावर्तक सतह रहते आपतित किरण येते, परावर्तित किरण आ जाते 90 डिग्री जगह कोण बने यहाँ नहीं चला अविलंब यानी नॉर्मल, अविलंब या इंग्लिश में नॉर्मल कहल जाए यहाँ नहीं चला, यहाँ चले नॉर्मल, ठीक है। अविलंब परिभाषा लिख, उत्तर आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अविलंब कहते, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं, ठीक है बेटा। अभी ले ले फिगर बना ले जानो समझ में तो ठीक है। ये बेले ना जेते एक ही बेले यहाँ बेले अविलंब कर लिखे अविलंब, ये बेले अविलंब बोलू चलो बोलू फिर भाई तो इंग्लिश में अभी लाम अभी लंब अगर कहा जाए इंग्लिश में नॉर्मल, अगर इंग्लिश में नॉर्मल अगर अच्छे ना शॉर्ट में एन कहल जाए, एनो कह यह बात है, एन बोलो नॉर्मल, ठीक है मेरा गल बेटा। मैं डाल रहा ठीक है। देखिएगा आपतन कोण किसे कहते हैं, प्रश्न की रहा तो प्रश्न छे आपतन कोण किसे कहते, आपतन कोण करा के फिगर मैंने बताने चलिए नहीं, फिगर पहले फिगर समझो, इसके बाद देखो, ठीक है। क्या आना के जे ठीक है, पर विलंब डाले छलिए, ठीक है। ई कोन कथी छै, अगर आई जे कहि कोन आय एरा कोन आर कहि एकरा, ई आपतन कोन भेलै, ई भेलै परावर्तन। पहले परिभाषा लिख तब फिर एग्जांपल बता दो। आपतित किरण, परिभाषा कीजिए, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, ये परावर्तक सतह बोलो आपतित किरण, ठीक है। ई जे अविलंब रही है, एहि बीच वाला कोण की भेलै, अकरे ने कहै छै अविलंब, अरे आपतन कोण, आपतन यहाँ भेलै आपतन कोण, ठीक है। यहाँ भेलै आपतन कोण, ये आपतन कोण, आपतित किरण परिभाषा देखिए कि आपतित किरण और अविलंब के बीच, आपतित किरण ये भेलै अविलंब, एकरा बीच के जो कोण छै ओकरा कथी कहै छै, आपतन कोण कहल जाइ छै, ठीक है। अगला प्रश्न
हाँ এটা সে और लिख लें आपतन कोण को लिख देंगे नाके डाइट का अगला पॉइंट नीचे अनाके पर अनही लिख नहीं हम तो नहीं लिखी एग्जांपल अति में परीक्षा में ठीक है अनाके दे आप लिख दे अगला और जी बात लिख आप आपतन कोण को कोण आय से सूचित किया जाता है आपतन कोण को कोण आय से सूचित किया जाता है ठीक है अगला प्रश्न देखिए आपतन कोण भाग लो आप प्रश्न देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं परावर्तन कोण किसे कहते की छै तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं ठीक है परावर्तित किरण देखिए परिभाषा देखते अनुसार समझा दीजिए परावर्तित किरण ई बेल आप देखिए परावर्तित किरण ई बेले यहाँ ना परावर्तित किरण नहीं चला और अविलंब ई बेले ए बीच कोन की कहल जाय छै कोन आर कहल जाय अकरे की कहै छै ई कोन का आर का परावर्तन कोण कहल जाय की कहल जाय छै परावर्तन कोण ठीक है परावर्तन कोण कहल जाय छै समझ लिया बेटा समझे छै पूरा बढ़िया से ना पूरे एक एक बात दिखा रहल छी एक तो और लिख ले नहीं है परावर्तन कोण का परावर्तन कोण को कोण आर से आपतन कोण का आई से परावर्तन कोण आर से सूचित किया जाता है ठीक है समझ गए बेटा मैं डाला अगला प्रश्न ली प्रश्न से परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं परावर्तन पहले ककरा कहै छै से समझने छी ना प्रकार परावर्तन ककरा कहै छै पहले परावर्तन के ध्यान दे की बतने की लिख बतने छियो कि
आपतित किरण आना के आबै छै, प्रकाश किरण आना के आबै छै, अगर आपतित प्रकाश किरण आना के आबै छै, आना के वापस चलि जाइ छै, ठीक छै। तऽ ई आबै छै, ई जे वापस जाइ छै, एहि घटना के की कहै छै, एहि प्रक्रिया के प्रोसेस के की कहल जाइ छै, परावर्तन कहल जाइ छै, ठीक छै। परावर्तन लिखेने छौ शुरू में, यहाँ सूर्य से बतेने छौ, सूर्य में समझ गेली परावर्तन एहि प्रोसेस के, यदि प्रकाश एलै टकरा गेलै, ई प्रक्रिया, एहिमे जे घटना मतलब प्रक्रिया भेलै, मतलब ई जे केना केना भेलै से पूरा प्रक्रिया के परावर्तन कहल जाइ छै, ठीक छै। तब एहिमे जे परावर्तन कितने प्रकार के होते, अब ई जे परावर्तन छै क्या क्या तरह से भऽ रहल छै, यही छै। तऽ देखिए परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला कीजिए नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है। आप प्रश्न कीजिए एकटा, अगला प्रश्न भेलै हम नियमित करा कहल जाइ छै, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ककरा कहल जाइ छै, नियमित परावर्तन किसे कहल जाइ छै। तो पहले देखिए, पहले परिभाषा लिख तो समझा लीजिए, पहले समझा दो, पहले समझ ले। तो ये परावर्तक सतह भेलै, तो परावर्तक सतह दू प्रकार, एक भेलै पूरा प्लेन, सीधा प्लेन रहते, स्मूथ रहते, एक की भेलै अनाक रहते, आना रहते, परावर्तक सतह अनाक रहते। तो नियमित परावर्तन जे छै देखी, तो प्रकाश अना के एलै, अना के चलि एटा प्रकाश, एटा फिर प्रकाश किरण की भेलै कि अना के एलै, सेम दूरी पर ई गैप अना के एलै, एकटा के अना के चलि, यानी तो ई गैप यानी कि बोले दोनों समांतर है, ठीक है। फिर एलै प्रकाश किरण एलै, अना के एलै, अना के चलि गेलै। देखिए जते गैप ई छै, ठीक छै, तते गैप गाँव में छै, जते ई छै, यानी ई दुनू मतलब समांतर छै, एक की मतलब है समांतर छै, यानी जे अना के गैप से ये ले तनही ए गैप से अना के चलि, यानी अकर गैप आ ई समांतर, तनी अकर समांतर भेलै ना। तो परावर्तन मतलब एकरा नियमित परावर्तन कहल जाइ छै। एकटा परावर्तन की हेतै, पहले नियमित परावर्तन पे लिख, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी के मतलब स्मूथ है, प्लेन चिकनी सतह से, एक ही पूरा स्मूथ है, प्लेन है, चिकनी कहल जेतै, चिकनी सतह से होता है जब प्रकाश का परावर्तन, यानी अना कहते जय वाला जे काम जे छै,
जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन करते। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन देखिए नियमित परावर्तन क्या कहते हैं, अभी एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, यानी प्रकाश अना के गेले ठीक है, चिकनी सतह से फिर प्रकाश है दूसरे प्रकार एग्जाम्पल बताने के लिए, फिर प्रकाश अना के सीधा गेले ना, ठीक है, सीधा के मतलब सीधा गेले ना के सीधा गेले ना के सेम, फिर प्रकाश अना के फिर ना गेले। ठीक है, देखिए जनहिया ना के दोनों के बीच में दूरी सेम रहते, दोनों के समेत नहीं ओ सेम अनो सेम, यानी समांतर रहते। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश का यानी इस स्मूथ सतह से जते सब स्मूथ सतह पर टकरा रहा है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, या अक्कर समानांतर समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन करते हैं। ठीक है, समझ गए? बेटा राज बेटा नहीं तो देखिए अब भगलो, अब अगला प्रश्न लिख, अगला प्रश्न पहला दूसरा की बताने दूसरा प्रश्न की मतलब दूसरा कह दीजिए अनियमित, चलिए लिखिए ये जाना का फिगर पाने के लिए नियमित परावर्तन अना अकेले तो दो गोली से पहले अपन अना अकेले, ठीक है, दूटा पर 10 नीचे समझावे के एग्जाम्पल ले अगर कथी कैसे अगर लिख लिया कौन प्रक्रिया कौन भेले अना के लिए तो कौन प्रक्रिया भेले नियमित परावर्तन। में ई लिख दिए खाली फिगर छापली ना में ई लिख दिए नियमित परावर्तन, ध्यान दो यानी फिगर जो है नियमित परावर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि लिखा है अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं?
उत्तर देखिए, सब लिख। जब प्रकाश की या जब प्रकाश का परावर्तन किसी किसी खुरदरी खुरदरी यानी उबड़ खाबड़ खुरदरी सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इन दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार की परावर्तन को अनियमित या अनियमितो आकरे खबर की जाए छे विस्तृत परावर्तन अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाँ, अगर जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार की परावर्तन को अनियमित कहते या विस्तृत, मान लेकिन जगह तो विस्तृत परावर्तन तो ओकरे कहल जैसे अनियमित या विस्तृत एके बात भेल, दोनों के एके नाम छै, तो याद रखते तो वह नाम लिख दियो, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर खुरदरी सतह ठीक है ना कराते प्लेन ने स्मूथ नहीं है ना कराते ठीक है। मान ले कि ये टकरा का ना चले ठीक है। दोसर अना गए प्रकाश कितने अना के चले दूसर देखिए, मतलब दूसर प्रकाश किरण दे दिया अना ये तोरा उसका अना का ये अना के चले अना के ले अना के चले की हो गई विभिन्न दिशा में इ नहीं कि कोनो से कोनो यो अनु मतलब कि एहन जगह पर अनु भई थे कतो भई सके, मतलब प्रकाश किरण फैल जाए कोनो जा सके। मान लीजिए एक किरण अना के प्रकाश अना के तो ये तोरा सीधे अना के ले सीधे अना से विभिन्न दिशा में फैल जाए ओकरा की कहल जाए अनियमित परावर्तन कहल जाए। ठीक है बेटा, मेटा रहल छियो मेटा अगर लिख क्वेश्चन फिगर के नीचा में लिख दिया अनियमित या यो लिख दी विस्तृत परा और दोनों एक बच्चे ले ठीक है लिख दिया। तो ये याद रखो, इस चित्र से याद रखो कि अनियमित परावर्तन भ रहल छी, ये नियमित भ रहल छी, पर हो सो तो दोनों चीज बढ़िया रहते ठीक है, क्लियर रहते। देखिए बेटा, विचलन कोण प्रश्न जवाब अगला
विचलन कोण किसे कहते हैं, कहते पूरे शब्द में परिभाषा में कहते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं, नामे से विचलन कोण किसे कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से देख पहले आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। कहे की कह रहा है आप यानी पहले परावर्तक सूत्र एकटा ठीक है। तो एकटा मैंने लिखी आपतित किरण मतलब आपतित किरण आना आवे छै अत से टकरा के सीधे बना जाए छै, जैसे अगर ई ओतो से नहीं टकराते मतलब ई ओतो से आना के टकराए बना जाए छै। अगर मान ले कि ओतो नहीं टकराते मतलब ओतो ने ई जे एंगल देखिए आना ई भेला आपतित किरण के बढ़ाए गए आपतित किरण के मतलब ई भाग बढ़े ठीक है। ई तब हां तब ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯನ ರಾಜನ ವಿಜಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತವರಿಗೆ ಅನಾಕಿಲೆ आ ई जे मुरली आपतित किरण के आगे बड़े भाग बढ़ेली बढ़ाई के भाग से परावर्त आपतित किरण के भाग बढ़ेली ऐसे का से लग ऐसे का तक जे कोन छै की भगले अकरे कहल जे कथि विचलन कोण। ऐसे का की भेलै विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग आपतित किरण जे छै अगर बढ़ाए मतलब कि ई सतह से टकरा कर परावर्तित भए छै ई भेलै आपतित किरण जे मतलब ई परावर्तित भए छै मतलब टकरा के जे परावर्तित भए छै। अगर मतलब ई परावर्तित कते डिग्री के कोण बन के परावर्तित सतह से कते डिग्री के कोण पे ओना गेले त मतलब कते डिग्री मुरली उ त मतलब की भरल छै ई कते डिग्री मतलब की ओना गेले त ओकरा कथि ओकरा विचलन कोण कहल यानी ई किरण जे छै ना मतलब सीधा छै कर के ऐ जगह से लग ऐ जगह तक जे कोण हेतै बढ़ाए गए भाग बढ़ा यानी यहाँ सीधा हम बढ़ेबे ऐ जगह तक कोण हेतै से बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण यहाँ न भेला ऐ जगह से लग भाग बढ़ा के ऐ जगह तक के जो कोण बनते ना उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण में सवालों बहुत थे तो विचलन कोण का और देखिए विचलन कोण के बारे में विचलन कोण को ये डेल आना के 5 लिख के आना के डेल रखी गल छै अथी में हिंदी में लिख आना के डेल से सूचित किया जाता है। अगर सूत्र फॉर्मूला है सूत्र है विचलन कोण बराबर के थे विचलन कोण आना के 5 आना के ठीक है। विचलन कोण यानी डेल विचलन कोण के डेल यानी शॉर्ट में डेल लिख सकै छी यानी ताबत लिख दी विचलन कोण डेल एक बराबर की छै ऐसे 180 डिग्री माइनस 2i ठीक है फॉर्मूला आवे ठीक है। यहाँ आई जे छै ने यहाँ आई कथि छै आई कोन है छै यहाँ आई अथी आपतन कोण
आपतन कौन है, यहाँ आई कर दीजिए आपतन कौन है, आपतन कौन है। देख लो बेटा, बेटा बच्चों बेटा सॉरी फॉर्मूला जे छलो एटा कोई प्रश्न दऽ रहल छै, क्वेश्चन एगो सवालो पूछे छै बेटा, ऑब्जेक्टिव सवाल दऽ रहल छै मतलब न्यूमेरिकल। क्वेश्चन की छै, यदि आपतन पूछ देते, यदि आपतन कोण 35 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए, मान निकाले थे, मान निकाल। क्वेश्चन में कना बने, यदि आपतन कोण है डिग्री कते डिग्री तब विचलन कोण कते है, सॉल्यूशन देखो। विचलन कोण बराबर है कथी, विचलन कोण की करना के 5 डिग्री आना है, एक बार की छै 80 डिग्री माइनस 2 है, ठीक छै एना कर 2 है, ठीक छै। त आई की भले, आई कथी चाही छै, त ई आई आपतन कोण छै, आपतने कोण न पूछे, आई आपतन कोण है छै, यानी 180 2 आई के मतलब 35 डिग्री, ठीक छै। 180 डिग्री माइनस 35 ना 70 डिग्री, कते 110 डिग्री आंसर। एटा सवाल और दीजियो, बनाकर हमरा तो भेजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। देखिए यदि आपतन कोण 60 डिग्री रहते है तो विचलन कोण का मान बताइए, मान निकाले या बताइए, क्या बात है, ये तो सॉल्यूशन करके बुझलिए, ये बना के हमरा व्हाट्सएप करिए, ठीक है बेटा। एक एक लाइन लिखा रहा तू याद करने जो खाली ये यहाँ पूछतो, यहाँ पूछबे करतो, जते लिखा रहा सब क्लियर भऽ के यहाँ पूछतो।